क्लास। आज हम लोगों ने रिव्यू करना है 16 का। तो 16 जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट देखें पॉइंट है एरिया ऑफ ए फिगर मीन्स रीजन इनक्लोज्ड बाय बाउंडिंग लाइंस ऑफ क्लोज्ड फिगर। एरिया ऑफ ए फिगर, किसी भी फिगर का एरिया जो है वो क्या होता है, रीजन इनक्लोज्ड बाय द बाउंडिंग लाइन। तो बाउंड्री लाइन के अंदर वाला जो क्लोज फिगर के अंदर जो रीजन होता है वो सारा उसका एरिया कहलाता है। तो ये ठीक है। जैसे देखें एक ट्राइंगल है, अब ट्राइंगल की ये बाउंड्री लाइन है, इसके अंदर का जितना भी एरिया है वो एरिया ऑफ ए फिगर कहलाएगा। तो ये क्या है हमारे पास ट्रू है। सिमिलर फिगर्स हैव सेम एरियाज। सिमिलर फिगर्स, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सिमिलर फिगर्स होती कौन सी हैं। अब देखें अगर ये मैं दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करती हूँ यहाँ पर, तो ये क्या है, सिमिलर है। ये सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं है। कॉन्ग्रेंट होती तो इनके एरियाज भी इक्वल होते हैं। सिमिलर में क्या है, सिर्फ इनकी शेप्स इक्वल है। तो सिमिलर फिगर्स हैव सेम एरियाज, सिमिलर फिगर्स की एरियाज जो हैं वो सेम नहीं होते, ये फॉल्स है। अब थर्ड पॉइंट देखें, कॉन्ग्रेंट फिगर हैव सेम एरियाज। अभी मैंने बताया कि ये सिमिलर है, अगर कॉन्ग्रेंट होती तो दोनों के साइज क्या होते, सेम होते। तो कॉन्ग्रेंट जो फिगर है उनके एरियाज क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो थर्ड हमारा क्या है, ट्रू है। 4 पॉइंट देखें, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू नॉन कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। किसी भी पैरेललोग्राम का अगर हम लोग क्या लेंगे, डायगोनल, ये देखें ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, अगर हम इसका डायगोनल लें ये, तो अगर इसे डायगोनल लें तो ये और ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। तो वो कह रहा है डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू नॉन कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। हालांकि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स है, जबकि ये क्या कह रहे हैं, नॉन कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी फॉल्स है। डायगोनल हमेशा टू इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड होता है, करता है। इसके बाद आ जाए 5, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल मीन्स परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड या बेस। बिल्कुल ठीक है। देखो एल्टीट्यूड क्या होता है, ये हमारे पास ट्राइंगल का एल्टीट्यूड है, और ये क्या होता है, ये बेस के ऑपोजिट होता है ड्रॉ। यानी ट्राइंगल का एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से, और ऑपोजिट टू द साइड बेस से होता है। ये बिल्कुल ठीक है। 5.6 है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम जो है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ ए किसी भी चीज़ का एरिया जो है हमेशा बेस और हाइट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये हमारा पॉइंट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग। हम लोगों ने एरिया फाइंड करना है फॉलोइंग का। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग शेप्स दी हुई हैं, हम लोगों ने एरिया फाइंड करना है। ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इसका एरिया हमारे पास क्या आएगा, देखें ये लेंथ है और ये क्या है, हाइट है। तो एरिया इक्वल टू आ जाएगा 6 × 3। तो 6 × 3 कितना आएगा, 18। दोनों का यूनिट सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल आ गया। अब देखें ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, इसकी ये साइड भी 4 सेंटीमीटर है। बाज़ दफ़ा बोर्ड के एग्जाम में यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर राइट कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर में तो सारी साइड्स 4 ही हैं, इक्वल साइज होती हैं। तो लिहाजा इसका एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया मल्टीप्लाई साइड, तो 4 × 4 16 cm यूनिट है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें ये हमारे पास एक शेप है, इसका एरिया फाइंड करना है, इसकी भी लेंथ और विड्थ दी हुई है, लिहाजा एरिया मल्टीप्लाई आएगा 4 × 8 के। तो आंसर क्या आ जाएगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट 30 मीटर में। यहाँ जी ट्राइंगल है, ट्राइंगल का फार्मूला जो है वो चेंज है। एरिया इसका टू आ जाएगा 1/2 × 16 × 10, यानी बेस और हाइट का मल्टीप्लाई है। तो क्या फार्मूला है एरिया का, एरिया का फार्मूला है 1/2 × बेस × हाइट। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 2 पे डिवाइड करें। तो 16 को 10 से किया मल्टीप्लाई, 160 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 8 16 और 0। यूनिट क्या आएगा यहाँ पर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें सिर्फ 4 ही फिगर्स हैं जिनके हम लोगों ने एरियाज फाइंड करने हैं, और एक जो है इनमें से मस्ट आ जाता है। जी, क्वेश्चन 3 है हमारे पास, डिफाइन द फॉलोइंग।
फर्स्ट है एरिया ऑफ ए फिगर। फिगर किसी का एरिया फिगर का क्या कहलाता है, किसी भी फिगर का इंटीरियर जो है वो उसका एरिया कहलाता है। अब देखें द रीजन इनक्लोज बाय द बाउंडिंग लाइन ऑफ अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड द एरिया ऑफ ए फिगर। बाउंड्री लाइन के अंदर वाला जितना भी क्लोज रीजन है वो सारे का सारा क्या है, उसका एरिया है, चाहे वो ट्रायंगल हो, सर्कल हो, स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल हो। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर रीजन। द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल इज द पार्ट ऑफ द प्लेन इनक्लोज्ड बाय द ट्रायंगल। यानी किसी भी ट्रायंगल का इंटीरियर पार्ट क्या कहलाएगा, ट्रायंगुलर रीजन कहलाएगा, उसके अंदर वाला हिस्सा यानी अंदरूना हिस्सा। फिर है रेक्टेंगुलर रीजन। द इंटीरियर ऑफ अ रेक्टेंगल इज द पार्ट ऑफ द प्लेन इनक्लोज्ड बाय द रेक्टेंगल। यानी रेक्टेंगल का इंटीरियर पार्ट, इंटीरियर रेगुलर क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर रीजन कहलाएगा। इसी तरह रेक्टेंगुलर रीजन इज अ यूनियन ऑफ अ रेक्टेंगल एंड इट्स इंटीरियर। यानी रेक्टेंगल और उसके इंटीरियर का जो यूनियन है वो रेक्टेंगुलर रीजन कहलाएगा। दोनों डेफिनेशन इसके लिए सही है। लास्ट है एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ ट्रायंगल इफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टेकन एज द बेस। लेट कर लें, ये देखें हमने एक साइड ट्रायंगल की बेस के ऊपर ले लिया, ये उसकी क्या है, हाइट है, ये एल्टीट्यूड है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स एंड द साइड पैरेलल टू इट। अब देखें ये क्या है, दोनों साइड्स हैं और ये क्या है, इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस साइड के साथ, ठीक है, टू इट एंड कॉल द एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये वाला जो है लाइन जो है ये क्या कहलाएगी, एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ ट्रायंगल कहलाएगी। यानी वर्टेक्स से बेस तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, एल्टीट्यूड या फिर हाइट ऑफ अ ट्रायंगल।